वीडियो में अपन बात करेंगे कि यूडाइस में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो बच्चा अपने पास पढ़ रहा है, दूसरी स्कूल से आया है, उन्होंने अपने यूडाइस पोर्टल से बच्चे को हटाया नहीं है और वहाँ से अपन उस बच्चे को हटवाने के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं और आई हुई रिक्वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले अपन यूडाइस पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। जो अपना यूडाइस पोर्टल है स्कूल का, उसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं राशन सेलेक्ट करके यूडाइस पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना यूडाइस पोर्टल का इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर की जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, और उसके जस्ट नीचे है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करके अपन रिक्वेस्ट को मैनेज करेंगे कि कोई बच्चा अपने पास पढ़ रहा है और वो बच्चा जहाँ से आया टीसी भी ले आया, सारी चीज़ हो गई, पर अदर स्कूल वालों ने उसे अभी तक अपने यूडाइस पोर्टल से नहीं हटाया, तो इसलिए अपन अदर स्कूल को रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जनरली ये है जनरेट रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट और अपन को है व्यू रिक्वेस्ट। जो अपन ने रिक्वेस्ट भेजी है ये सारे तीन फॉर्मेट है। जनरेट रिक्वेस्ट के अंदर ये पैन नंबर वगैरह डाल के, पीएन नंबर होता है, ये पीएन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपन यहाँ पे सिलेक्ट रिमार्क करके जनरेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा अपना ऑप्शन है व्यू रिक्वेस्ट में अपन जाएंगे। अप्रूव रिक्वेस्ट मतलब अपने सामने जो अदर स्कूल्स की जो रिक्वेस्ट आई हुई है, यूज़र कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रिक्वेस्ट दैट रिसीव्ड। यहाँ पे मेरे पास एक अदर स्कूल की रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको अपन अप्रूव रिक्वेस्ट से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट नंबर है अभी पेंडिंग पड़ी, अपन ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर, पेंडिंग पड़ी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे ही अपन रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करते हैं ये डिटेल्स अपने सामने ओपन होती है। इन डिटेल्स में से अपन सामने सारी डिटेल्स आएगी कि बच्चे की जो डिटेल्स को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, जिसमें अदर स्कूल का नाम आएगा, अदर स्कूल की डिटेल्स आएगी, सारी डिटेल्स इसके अंदर शो होंगी। तो यहाँ से अपन उस पर एक्शन ले सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट को अपन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये दो ऑप्शन अपने सामने मिलते हैं। चलते हैं अपन तीसरे ऑप्शन पे, व्यू रिक्वेस्ट पे। तो व्यू रिक्वेस्ट में अपने सामने जो अपन ने रिक्वेस्ट भेजी है किसी दूसरे स्कूल में कि इस बच्चे को आप यूडाइस से हटाइए, और अपने पास किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है अदर स्कूल से कि भैया आप इस बच्चे को हटाइए, तो उन रिक्वेस्ट की सारी डिटेल समरी अपने सामने व्यू रिक्वेस्ट में शो होगी। यहाँ पे दो रिक्वेस्ट पड़ी हैं, एक अपन अपनी भेजी हुई है जो पेंडिंग पड़ी है, और एक अपने सामने आई हुई है। ठीक है, अदर स्कूल से आप ऊपर देख सकते हैं स्कूल का नाम है, यहाँ पे बच्चे की पूरी डिटेल है। तो अपन एग्जाम्पल सहित किसी एक बच्चे की डिटेल्स अपन डाल के बच्चे के लिए रिक्वेस्ट अपन डालेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स पूरी है। यहाँ पे दो बच्चों की रिक्वेस्ट दिखा रहा है अपने सामने। तो यहाँ पे अपन कैसे अपन बच्चे की रिक्वेस्ट डालें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्लोबल सर्च करके एक बच्चे की डिटेल्स ले लेते हैं जो अपने पास बच्चा है। तो पीएन नंबर से अपन उस बच्चे की डिटेल्स निकालते हैं। तो मैं पीएन नंबर डालता हूँ जो बच्चा अपने पास आया हुआ है, उसकी अपन रिक्वेस्ट डालते हैं कि ये बच्चा दूसरे स्कूल में स्टडी कर रहा था और उनके यूडाइस पोर्टल पर उन्होंने टीसी कार्ड दी, बट यूडाइस पोर्टल से उसका नाम नहीं हटाया। तो यहाँ पे मैं पीएन नंबर डाल के यहाँ पे बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी। ये बच्चे का नाम था, पीएन नंबर था, डीओबी थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पीएन नंबर वगैरह कॉपी करके, ये इस स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ है, शेखावाटी स्कूल है उसमें पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पीएन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में उसकी डीओबी वगैरह मेरे पास है। तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में जाऊँगा, जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं पीएन नंबर पेस्ट करता हूँ। ये पीएन नंबर पेस्ट करने के बाद में ये डेट ऑफ बर्थ और है, ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मैं डालता हूँ 11/7/2015। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही अपने सामने बच्चे की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि ये बच्चा, ये नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, पूरी डिटेल अपने सामने आ जाएगी। तो सेलेक्ट रिमार्क जो नीचे मेंशन है, सेलेक्ट रिमार्क, तो उस सेलेक्ट रिमार्क पे अपन क्लिक करके बच्चे के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भैया आप अपने इस स्कूल से इस बच्चे का नाम हटाएं यूडाइस से। तो यहाँ पे ये बच्चे की पूरी डिटेल्स है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट रिमार्क पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है अपने सामने। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्लीज़ रिलीज़ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स। ठीक है, यूडाइस रिकॉर्ड से आपको रिलीज़ करना है इस बच्चे को। ये जनरेट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे जनरेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ अपने सामने पूरी डिटेल आती है कि ये जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई है। स्कूल की डिटेल्स आ गई कि शेखावाटी स्कूल है, उसको भेज दी गई है। ये डिटेल्स है, पूरी डिटेल अपने सामने शो हो गई। ठीक है, कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी गई है। जैसे अपन यहाँ से सबमिट करते हैं तो अगली स्कूल के पास जो डिटेल्स है वो अगली स्कूल्स के पास शो करेगी। अगर बच्चा क्लियर है, बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ ड्यूज नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके पास अप्रूव रिक्वेस्ट में वो शो करेगी, वहाँ से वो उसको अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे मैं व्यू रिक्वेस्ट में से अपन देखेंगे कि जो अपन ने अभी रिक्वेस्ट की है, सबसे ऊपर वाली जो कंप्लेन की है, सबसे ऊपर वाली जो रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट अपने अभी जनरेट की है, पेंडिंग शो कर रहा है। अगले स्कूल वाले उसको अप्रूव करेंगे तो ये अपने सामने पेंडिंग से हटके एक्सेप्टेड दिखाएगी और अप्रूव दिखा देगी। ठीक है, इस तरीके से अपन किसी भी बच्चे की, जो अदर स्कूल्स में बच्चे हैं उनके यूडाइस पे नाम दिखा रहा है अदर स्कूल्स में, और अपने पास बच्चा पढ़ रहा है, अपने पास टीसी भी ले आया, सब कुछ ले आया, तो उनके नाम इस प्रकार से अपन हटवा सकते हैं डायरेक्ट
वी रिक्वेस्ट से, ठीक है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से। और अदरवाइज़ अपन उसको कॉल करके भी अपन इन्फॉर्म कर सकते हैं स्कूल्स को कि आप अपने रिकॉर्ड से इस बच्चे का नाम हटाइए। तो इस तरीके से अपन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई बच्चा अपने स्कूल्स में पढ़ रहा है और वह बच्चा अभी अदर स्कूल्स में भी शो कर रहा है, तो इस तरीके से अपन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट।